हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन का लेवल है वो यहाँ पर आपको उठाया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए प्रश्न में दो शब्द इस तरह से दिए हुए हैं कि उनका आपस में कुछ संबंध है। इसके बाद में आपको चार शब्दों का एक युग्म दे रखा है। आपको ऐसा शब्द युग्म चुनना है जिसमें वही संबंध है जो कि मूल शब्द युग्म में है, यानी कि त्रिभुज का जो संबंध है वो षष्ठभुज के साथ में है। वही संबंध आगे वाले दो शब्दों का किसके साथ में होगा, ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीका का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए त्रिभुज का षष्ठभुज के साथ में क्या संबंध है। इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? छह भुजाएं होती हैं। यानी कि तीन भुजाओं और बाद में छह भुजाओं का युग्म आपको दे रखा है। तो उसी तरीके से आपको आगे वाला जो दो शब्द होंगे उसमें भी आपको यही संबंध देखना है। तो देखिए, वर्ग और अष्टभुज, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? चार होती हैं। अष्टभुज में कितनी होती हैं? आठ होती हैं। देखिए, त्रिभुज में तीन होती हैं, बाद में कोण दे दिया, वर्त और बाद में घनाभ दे दिया, आयत और बाद में पंचभुज। तो आयत में कितनी होती हैं? चार भुजाएं होती हैं, पंचभुज में पांच। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए, तीन का डबल यहाँ पर छः होता है, तो चार का डबल यहाँ पर आठ होगा, इसलिए यहाँ पर वर्ग आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? अष्टभुज आएगा। वर्ग और अष्टभुज, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको दो शब्द दिए जाएंगे और दो शब्द वो इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर समानुपात का चिन्ह देकर एक शब्द आपको और दे दे, फिर आपको अनुपात का चिन्ह देकर दूसरा शब्द आपको पूछ ले। तो इस तरीके की भी आपको ऑप्शन में देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दी हुई श्रेणी में एक संख्या छूटी हुई है। श्रेणी के क्रम को समझते हुए सही संख्या को आपको बताना है। यानी कि 144, बाद में 121, 100, 81, बाद में आपको संख्या बतानी है 49 और 36। इसमें कौन सा क्रम को ये सीरीज है वो फॉलो कर रही है, उसमें आपको बाद में चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। देखिए, 144, 121, 100, 81, ये देखकर आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये जो संख्या है वो वर्ग में है। देखिए, 144 है वो कितने का वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। बाद में 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है। 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है। बाद में 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। तो अब आगे वाली जो संख्या आएगी ना, वो किसका वर्ग आएगी? 8 का वर्ग आएगी। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है, 64। और 64 आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखा है? इनमें से सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी आप देख सकते हैं, ये जो संख्या है वो 7 का वर्ग है और 36 जो है वो 6 का वर्ग है। यानी कि एक सीरीज को फॉलो करें। यहाँ पर सभी जो संख्या है वो वर्ग को दी हुई है और घटते हुए क्रम में दी हुई है। तो ये यहाँ पर 8 का वर्ग हो जाएगा और 8 का वर्ग कितना होता है? 64, ऑप्शन सेकंड। अक्षरों का कौन सा समूह है एक एक करके रिक्त स्थानों में रखे जाने से एक श्रेणी को पूरा करेगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको जो रीजनिंग के वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं उसमें आपको बताया है कि ABCD वाले ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन में क्या करना है कि इन सभी को काउंट कर लेना है कि कितने अक्षर हैं। देखिए, काउंट करोगे तो यहाँ पर 1 है, फिर ये खाली छूटा हुआ, इसको भी साथ में काउंट करना है 2, बाद में ये 3 और 4, बाद में 5, 6, 7, 8, बाद में 9 और 10, 11, 12, यानी कि टोटल कितने हैं? 12 हैं। अब 12 में आप बताइए मुझे किस किस का भाग जाता है? 12 में 2 का तो जाता ही, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि 2 का जोड़ा बहुत छोटा होता है। 12 में और किसका भाग जाता है? 3 का जाता है, 4 का जाता है और 6 का जाता है। देखिए, 6 का जोड़ा भी नहीं बनेगा क्योंकि 6 का जो जोड़ा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि बनने को बन सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर क्वेश्चन होता है कि 6 का जोड़ा कभी आपको एग्जाम में देकर पूछा जाए। मोस्ट जो चांसेस होते हैं वो 3 या 4 के जोड़े के ही होते हैं, 3 या फिर 4 का जोड़ा। अब जोड़ा कैसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर आपका, देखिए टोटल 12 अक्षर हैं, 3 या 4 का जोड़ा कहने का मतलब है या तो 3-3 के यहाँ पर अक्षर लिए जाएंगे या फिर 4 के। देखिए, एक बाद में एक खाली स्थान छोड़ दिया और बाद में A, तो ये 3 का जोड़ा यहाँ पर हो गया। फिर B-B, ये एक भी बन गया, और बाद A बाद में एक यहाँ पर ये जोड़ा और B बाद में, यानी कि 4 जोड़े अपन ने बना लिए। पहले अपन लगाकर देखते हैं कि 3-3 के जोड़े 4 बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। उसके बाद में 4-4 के जोड़े 3 बनाकर देखेंगे। तो पहले 3-3 के बनाते हैं। देखिए, A और बाद में बीच में डैश दे रखा है, यहाँ पर पहले A बढ़ देते हैं तो ट्रिपल A हो जाता है। उसके बाद में B और इधर भी B है और बीच में आपको खाली स्थान दे रखा है, तो इसमें B बढ़ दोगे तो ट्रिपल B हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल A। उसके बाद में डबल A दे रखा है तो एक A और बढ़ दो, ट्रिपल A हो गया। उसके बाद में 2 B दे रखे हैं और बाद में ट्रिपल B हो गया, यानी ट्रिपल A, ट्रिपल B, इस तरीके से ये सीरीज यहाँ पर
चल रही है। तो यहाँ पर ए बी इसका आंसर हो जाएगा। ए बी आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ए बी, ऑप्शन सेकंड। ये 3-3 के जोड़े बन रहे थे, अपन ने बना लिए। अगर 3 के जोड़े नहीं बनते तो अपन 4-4 के अक्षरों के जोड़े यहाँ पर बनाते और उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। नेक्स्ट आपको देखा, किसी कूट भाषा में स्प्रिंग को TRUSUM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एंजल्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए SPRING इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनका जो नंबर है वो लिखना है। अब देखिए एस है वो कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। पी है वो कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। आर है वो कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। आई है वो 9 नंबर पे आता है। एन है वो 14 नंबर पे आता है और जी है वो 7 नंबर पे आता है। अब आप जो आगे वाले के नंबर लिखोगे यहाँ पर टी 20 नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ पर 19 से 20 कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा है पी, तो पी है वो 16 नंबर पे और आर है 18 नंबर पे। तो पी से यहाँ पर आ रहा है तो 16 और 2 18, यानी कि पहले अपन ने 1 जोड़ा, उसके बाद में अपन ने 2 जोड़ा। आगे देखो 3 नंबर पर यहाँ कौन सा है? आर है। आर कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर आता है। यहाँ पर कौन सा यू है? यू कितने पर आता है? 21 में आता है। यानी कि 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा। यानी पहले अक्षर को पाने के लिए अपन ने 1 जोड़ा, दूसरे अक्षर को पाने के लिए 2 जोड़ा और तीसरे अक्षर को पाने के लिए 3 जोड़ा। इसी तरीके से अगर आप आगे सीरीज चलाओगे तो बाद में 4 यहाँ पर ऐड हो रहा है, आगे 5 ऐड हो रहा है और लास्ट में 6 ऐड हो रहा है। इस तरीके से ऐड होके और आगे वाला अक्षर अपन को प्राप्त हो रहा है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि एंजल्स को क्या लिखा जाएगा। तो ए है वो 1 नंबर पर आता है, तो इसमें 1 जोड़ोगे तो बी आएगा। अब बी आपको इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है स्टार्टिंग में, इस ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है स्टार्टिंग में। बी आपको इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है। बाद में ए है, एन है। एन कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। तो 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 जाएगा। 16 पर पी आता है। पी आपको फर्स्ट में भी दे रखा है और सेकंड में भी दे रखा है। तीसरा देखो है जी, जी 7 पर आता है। इसमें 3 जोड़ोगे तो 3 जोड़ते कितने हो गए? 10 हो गए। और 10 पे जी आता है, एच नहीं आता, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो गया। ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वाला देखो, यदि किसी कूट भाषा में रैकेट को 81 35 24 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रैक को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसके नंबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर लिखने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको अगर ध्यान से देखोगे तो RACKET और यहाँ पर भी आर है, ए है, सी है, के है और टी है। यानी कि आगे जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो सारे लेटर आपको अगर पहले वाले अक्षर में दिए हुए हैं तो आपको वही जो नंबर है उनका क्रम उठाकर यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए TRACK, जब आप इसका क्रम उठाकर इस पहले वाले लेटर से लिखोगे तो ये बनेगा 4 8 1 3 5। यानी आर का जो है वो इसमें 8 अंक है, ए का है वो 1 है, बाद में सी है वो 3 नंबर पे है, के का नंबर 5 होगा, ई का नंबर 2 होगा और टी का नंबर है वो 4 होगा। ये जो नंबर है वो आपको उठाकर ट्रैक में रख देने हैं। तो ये 48 135 बनेगा। 48 135 आपको तीसरी ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये जो नंबर है ये अलग होता और ये जो नंबर है वो इस अक्षर में से नहीं होता, तब आपको अलग अलग यहाँ पर क्रम लिख के देखने पड़ते। निम्नलिखित प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और दिए गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, एक आपको सीरीज दे रखी है। इस तरीके से आपको बताना है कि यदि सभी संकेतों को छोड़ दिया जाए और दाईं ओर से 14वें के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये एक आपको सीरीज दे रखी है। आपको कहा गया है कि सभी संकेतों को छोड़ दें, यानी संकेत कौन से? ये जो गुणा वाला चिन्ह है ये छोड़ दो, ये डॉलर वाला चिन्ह छोड़ दो, ये इक्वल टू वाला चिन्ह है ये भी छोड़ दो, परसेंटेज वाला छोड़ दिया, बाद में ये एंड वाला छोड़ दिया, पर्सनवाइज चिन्ह छोड़ दिया और ये ऐड वाला छोड़ दिया, बाद में एट ऑफ दी वाला ये भी छोड़ दिए। सारे संकेत अपन ने छोड़ दिए। दाईं ओर से 14वें अक्षर। अब दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टी जो है वो 14वें लेटर पर है। उसके दाईं ओर 14वें के दाईं ओर 10वां, वापस दाईं ओर चलना है और 10वां कौन सा है? ये जो टी है ना ये 14वां है, उसके दाईं ओर 10वां कौन सा है? तो वापस चलो दाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पर कौन सा है? डब्ल्यू है। 10 नंबर पर कौन सा है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू आपको कौन सी ऑप्शन में दे रखा है? तीसरी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सभी जो संकेत थे उसको सबसे पहले अपन ने छोड़ दिया। बाद में जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में बोल रहा है दाईं ओर से या बाईं ओर से, तो उसी तरीके से आपको काउंट कर लेना है और बाद में आपका आंसर आ जाएगा।
निम्न का ध्यान से अध्ययन करने के बाद में दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वही आपको सीरीज है वो फिर से दे रखी है। आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो व्यवस्था में ऐसे कुल कितने अंक मौजूद हैं जिनके तुरंत बाद में एक व्यंजन है। कितने अंक ऐसे मौजूद हैं जिनके तुरंत बाद में एक व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पर 2D दे रखा है। डी क्या है? एक व्यंजन है। ए ई आई ओ यू ये होते हैं स्वर, बाकी के सारे व्यंजन होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी संख्या के बाद में व्यंजन आया है वो आपको बतानी है। तो 1 हो गया यहाँ पर, ये 4C हो गया 2, 8 के 3, उसके बाद में 7F 4। ये 4 ऐसे अंक हैं जिनके तुरंत बाद में व्यंजन है। 4 जोड़े आपको ऑप्शन 3 दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको वही सीरीज फिर से दी गई है। आपको बताना है कि निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह देखिए इस सीरीज को किस तरीके से बनाया गया है। इस सीरीज को लेकर ये पहले आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है, डॉलर है और बाद में बराबर का चिन्ह है। 2 यहाँ पर है, उसके बाद में पहले वाली संख्या आई है, उसके बाद में दूसरे वाली संख्या छोड़कर और चौथे वाली संख्या ली है। इसको ध्यान से समझो आप क्या कहना चाहता है। यहाँ पर पहले 2 है, तो देखिए 2 यहाँ पर है, उसके बाद में डॉलर लिया है तो डॉलर तो 2 से पहले है, उसके बाद में इक्वल टू लिया है तो इक्वल टू 1 को छोड़कर बाद में है। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। दूसरा देखो 8 है, परसेंटेज है और एट ये एंड वाला चिन्ह है, तो ये 8 है, फिर 1 को छोड़कर ये एंड वाला ले लिया। उसी तरीके से आगे वाला देखो, बाद में ए ले रखा है एंड और डब्ल्यू ले रखा है, तो ए यहाँ पर है, एंड पहले वाला ले लिया, बाद में 1 को छोड़कर डब्ल्यू ले लिया। एक ही सीरीज को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये पी है, डब्ल्यू है, एट द रेट है, तो यहाँ पर ये पी है, डब्ल्यू है, फिर ये 1 को छोड़कर एट द रेट ले लिया। अब आगे देखो आप, एम है, टी है। एम कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है। टी यहाँ पर है, बाद में 1 को छोड़ दो, यानी कि एच को तो छोड़ दो और आगे क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। यानी कि ये जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह क्या आएगा? डॉलर आएगा। डॉलर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसी जैसी सीरीज बन रही है बिल्कुल वैसे ही आपको सोचना है और आपका क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। कौन सा शब्द दाईं ओर से 11वें के बाईं ओर 5वां है? दाईं ओर से 11वें और उसके बाईं ओर 5वां कौन सा है ये आपको पता है। ये सीरीज आपको दे रखी है। अब दाईं ओर से 11वां देखो कौन सा है। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर पर क्या है? 8 है। इसके बाईं ओर 5वां कौन सा है? बाईं ओर 5वां देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5। डी है वो 5वें नंबर पर आ गया। डी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? चौथे ऑप्शन में दे रखा है। यदि ए और बी दोनों भाई हैं, आर बी का पिता है, एस है वो अक्स का भाई और ए का मामा है, तो निम्न में अक्स का आर से क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखिए ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इसको करने का एक तरीका होता है। जो भी भाई का चिन्ह होता है तो उसको अपन एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि ए है वो बी का भाई है, तो इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको पति और पत्नी का दिया हुआ होता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान ली कि बी है वो ए की पत्नी है, तो ए को तो पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पर बी है उसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, पुरुष को अपन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और महिला को यहाँ पर अपन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। पिता और पुत्र का जब क्रम अपन को पूछा जाता है तो पिता यहाँ पर जैसे मान लें कि ए है वो बी का पिता है, तो ए को तो ऊपर लिख देते हैं और बी का अपन को पता नहीं है कि ये पुत्री है या फिर पुत्र है, तो इसको अपन नीचे लिख देते हैं। और जब ये आगे जो क्वेश्चन में जब अपन को इसका पता चलता है तो यहाँ पर इसको अपन चिन्ह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखो ए और बी दोनों भाई, ए और बी दोनों भाई, इसका मतलब ए और बी ये दोनों भाई हैं। अब ये दोनों भाई हैं, इसका मतलब ये प्लस प्लस से हैं, ये तो अपन को पता है। और भाई के लिए मैंने आपको बताया था सीधी लाइन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो आर बी का पिता है, आर है वो बी का पिता है। अब मैंने कहा था पिता पुत्र की इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। आर है वो पिता है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। और बी का पिता है, अब बी का पिता है इसका मतलब ये ए का भी पिता है। क्यों? क्योंकि ए और बी तो दोनों आपस में भाई हैं। आगे देखो एस है वो अक्स का भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर अभी तक अपन को एस का पता चला है और ना ही यहाँ पर अक्स का पता चला है, इसलिए इसको तो एक बार छोड़ दो। आगे देखो एस एक्स का भाई और ए का मामा है। अब ए का मामा है, इसका मतलब ए अपने पास क्वेश्चन में है। मामा कौन होता है? मम्मी का जो भाई होता है वो क्या होता है? मामा होता है। इसलिए ए की माँ, ए की माँ ऊपर चलेगी। ए का मामा है, कौन है? एस है। एस है वो अक्स का भाई है और ए का मामा है, तो यहाँ पर इसकी माँ हो गई। ठीक है, बाद में उसका जो भाई होगा वो क्या होगा? ए का मामा होगा। अब एस है वो अक्स का भाई है, ये अक्स हो गई, ये इसका भाई है और ए का मामा है। इसका मतलब जो अक्स है ना वो आर की क्या हो गई? पत्नी हो गई। तभी तो होगी ना, अरे इसकी जो माँ होगी वो बी की भी तो माँ होगी,
इसलिए अक्स जो है वो आर की तो पत्नी हो गई और एस जो है वो अक्स का भाई हो गया। अब आपको बताना है कि अक्स का आर से क्या संबंध है, यानी कि ये जो अक्स है ना इसका आर से क्या संबंध है। ये जो अक्स है वो आर की क्या हो गई, पत्नी हो गई। पत्नी आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इससे क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिली होगी। ये जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनका एक बार फिर से अभ्यास भी कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।